जय श्री महाकाल। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो टॉपिक मैक्सिमम हमसे पूछे जाते हैं। सबसे बड़ा प्रश्न है कि आचार्य जी कैसे पता करें कि हमारी कुंडली में राहु शुभ है या अशुभ है, और क्या कुंडली के लक्षण हमारे घरों में दिखते हैं। तो आज मैं कुछ आपको ऐसी इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं कि मात्र आप अपने घर को देख के आप ये कंफर्म कर लेंगे कि आपकी कुंडली में राहु के कैसे हालात हैं। शास्त्रों के अनुसार यदि आपके घर के बाहर गड्ढे हैं और उसमें पानी भरा रहता है तो आपकी कुंडली में राहु शुभ नहीं है। यदि आपके घर के सामने जहां आपका मुख्य दरवाज़ा है वहां पे कोई नाली है, कोई ऐसी जगह है जहां से गंदा पानी बहता है, आपकी दहलीज के नीचे से यदि पानी जा रहा है तो आपकी पत्रिका में राहु की जो स्थिति है वो शुभ नहीं है। यदि आपके घर के अंदर की दीवारें झड़ रही हैं, प्लस्तर फट रहा है, घर के अंदर कहीं से पेंट उतर रहा है, बार बार रिपेयरिंग करने के बाद भी आपको बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं, यहाँ तक कि आपकी दीवारों में सीलन है, कहीं ना कहीं से पानी लीक कर रहा है और आपके घर के नल टपकते रहते हैं, तो आप मान लीजिएगा कि आपकी कुंडली में राहु की स्थिति शुभ नहीं है। अब हम बात करते हैं छत की। यदि लाल किताब की बात करें तो 12वें खाने में यदि राहु आ जाए तो जातक से ये कहा जाता है कि अपने छत के ऊपर के हालात देखो। अर्थात यदि आपके घर में छत के ऊपर पीपल उगे हुए हैं, छत का जो फर्श है वो फटा हुआ है, छत के जो फर्श हैं कहीं ना कहीं से फटने के बाद उसमें से हरी कुछ घासें बाहर आ रही हैं, कोई ऐसे अनचाहे पेड़ वहाँ पे उगने लग गए हैं जो अभी तक आपने देखे भी नहीं थे, आपके घर की खिड़कियां आवाज़ कर रही हैं, दरवाजे आवाज़ कर रहे हैं, यहाँ तक कि आपके घर की खिड़कियां टूटी हुई हैं और आप रिपेयरिंग कराना चाहते हैं लेकिन रिपेयरिंग नहीं करा पा रहे हैं, तो अर्थात आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं राहु पीड़ित अवस्था में है। यदि आपके घर का टॉयलेट साफ नहीं रहता, वहां पे हर वक्त कोई स्मेल आती रहती है, वहां शुद्धि आपको दिखती ही नहीं है, टॉयलेट के अंदर कीड़े मकोड़े कॉकरोचेस बनते रहते हैं, आते रहते हैं, या आपके घर की किचन में स्मेल आती है और उसमें भी कीड़े मकोड़े बाहर निकलते रहते हैं, तो आपकी कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी नहीं है। देखिए, एक बात आप समझिएगा कि जब भी घर में दरिद्रता आती है तो ये कुछ ऐसे संकेत हैं जो आपको मिलते हैं, लेकिन कई बार हम इन्हें इग्नोर कर जाते हैं। आपके घर के अंदर यदि कबूतर आके बैठ गए हैं और वो घोंसला बना रहे हैं और वहाँ पे उनके अंडे भी हैं, तो ये शुभ स्थिति नहीं है। यदि आपके घर में जंगली चींटे वो आ जाते हैं तो ये स्थिति शुभ नहीं है। तो सबसे पहले तो कोशिश कीजिएगा कि आपके घर का यदि नल टपक रहा है तो सबसे पहले उस नल की टपकन को बंद करें, उसे हाथ की हाथ रिपेयर करवाएं। दूसरा, यदि छत के ऊपर पेड़ पौधे उग रहे हैं तो उनको निकलवाने के पश्चात वहाँ पे केमिकल लगा के उनको दोबारा से सील करें कि दोबारा से दिक्कत वहाँ पे ना आए, और यदि छत पे आपका फर्श फटा हुआ है तो उसको ठीक करें। अपने घर के टॉयलेट सदैव महकते हुए रखें, उसमें खुशबू होनी चाहिए, उसमें एक पॉजिटिव एसेंस होनी चाहिए। घर की जितनी विंडोज हैं उसमें ऑयलिंग करें, उनमें आवाज़ें नहीं आनी चाहिए, घर के दरवाज़ों में आवाज़ें नहीं आनी चाहिए। समय समय पे घर को रेनोवेट करें। यदि आप ये सब उपाय कर लेते हैं तो आप यकीन मानिएगा आपको राहु के शुभ फलों की प्राप्ति होगी। यदि घर के आगे से कोई नली वहाँ से बहती रहती है, वहाँ पे गंदगी रहती है, तो ऐसे हालात पे कोशिश करें कि जिस भी दीवार पे ये नाली है उस दीवार पे आप एक चांदी की तार डाल दें, जिससे राहु का नेगेटिव इंपैक्ट आपके घर पे ना आए। नाली को ढक के रखें, उसकी सफाई का ध्यान रखें। घर के आगे यदि कोई गड्ढा है तो उसे भर दें।
लेकिन जब भी राहु की मार आपको पड़ रही है, आप राहु की मार से पीड़ित है, तो कोशिश करें एक चांदी की चैन में चौरस टुकड़ा 1.5 इंच बाय 1.5 इंच का डलवा के उसे अपने गले में धारण कर लें। जैसे ही आप इन उपायों को करते हैं, आप यकीन मानिएगा कि आपके घर में जो भी राहु का नेगेटिव इम्पैक्ट है वो दूर हो जाएगा। लाल किताब कहती है कि जब भी राहु पीड़ित होता है तो उसके साथ साथ बुध को देखना बहुत महत्वपूर्ण है, शनि को देखना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि ये 2 ग्रह भी बद हैं या खराब अवस्था में हैं तो बुध की नेगेटिविटी और भी हाइपर हो जाती है। इसलिए अष्टम भाव का बुध और राहु और 12वें घर का बुध राहु शुभ नहीं कहा गया है। और यदि 8-12 में राहु बैठ जाते हैं और कहीं ना कहीं बुध की भी क्वालिटी काफ़ी वीक है या बद अवस्था में है, तो ऐसे में हालात और भी दुर्भर हो जाते हैं। आप ऐसे हालात में कुछ ऐसी दिक्कतों को फेस करते हो जो अभी तक आपने सोचा भी ना। जो लोग कहते हैं कि उनके ऊपर किसी नेगेटिविटी का वास है, किसी तरह के नेगेटिव इम्पैक्ट में है, ऐसे व्यक्तियों के घर में भी राहु की नेगेटिविटी साफ देखी जाती है। ये राहु का ऐसा इफेक्ट है जो एकदम आप पे हिट करता है। कई बार आपके मन में वहम हो जाता है कि आपके घर में कोई नेगेटिविटी है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये भी राहु है, मन के अंदर वहम आ जाना, डिप्रेसिव टेंडेंसी का हो जाना, हर वक्त उल्टी पुल्टी बातों के बारे में सुनना, सोचना या उसी भ्रम में पड़े रहना भी राहु का एक नेगेटिव पार्ट है। तो जब आप राहु की नेगेटिविटी को रेमेडीज के द्वारा दूर कर देते हैं तो आपको डेफिनेटली अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। सबसे आसान उपाय है गाय, कुत्ता और कौवा इसको भोजन कराते रहें और अपने घर के अंदर साफ सफाई का ध्यान रखें और समय समय पे अपने घर को मेंटेन करते रहें। आप यकीन मानिएगा राहु की नेगेटिविटी आप पर वार नहीं करेगी। जय श्री महाकाल।